वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 मई और 8 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे हर्षिता जाखड़ का साइकिलिंग में स्वर्ण पदक, गुड्डा लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत और महाराणा प्रताप पुरस्कार 2024-25 क्या नए नियम बनाए गए हैं, क्या प्रावधान किएंगे, कितनों को दिया जाएगा और कितनी राशि दी जाएगी, पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन आपको, फिर 15 दिन के बाद आपको क्लास मिल जाती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद की शुरुआत से कर रहे हैं। और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। सबसे पहले 7 मई को हमने क्या पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। एशिया की नंबर 1 घुड़सवार ड्रेसाज खिलाड़ी बनी है तो दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़। भारत दक्षिणी कोरिया सांस्कृतिक सहयोग 2025 के तहत नामी द्वीप दक्षिणी कोरिया में स्थापित किया गया तो जोधपुर गार्डन का लोकार्पण। पंचतीर्थ में कौन सा स्थल अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण भूमि है? दिल्ली। राजस्थान बजट 2025-26 में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वेज पर लगभग कितने रुपए व्यय किए होंगे? 60,000 करोड़। और उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने किस खेल में स्वर्ण सबसे ज्यादा पदक जीते? वुशु में। ये हमने कल पढ़ा था। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में, जो नानक क्लासेज 3-in-1 टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली, वीकली, मंथली पीडीएफ, मंथली वीडियो, मंथली टेस्ट, वो आप टेस्ट सीरीज लें, बहुत ही शानदार है और अभ्यास करें बार बार। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में हर्षिता जाखड़ ने साइकिलिंग की किन किन स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जी? खेलो इंडिया यूथ गेम चल रहे हैं पटना बिहार में। कहाँ चल रहे हैं? पटना बिहार। और कितने नंबर के हैं ये? 7वें नंबर के। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम पटना बिहार में चल रहे हैं। उसमें हमारे राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने खेल कौन सा? साइकिलिंग। हर्षिता जाखड़ साइकिलिंग में इन्होंने कौन से पदक जीते हैं? इन्होंने 500 मीटर टाइम ट्रायल और 7.5 किलोमीटर स्क्रैच रेस के अंदर साइकिलिंग में पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, पदक भी नहीं पूछ रहा, खिलाड़ी नहीं पूछ रहा, सीधा उस खिलाड़ी ने जो प्रदर्शन किया ना वो पूछा जाता है। अभी आरपीएससी ताजा असिस्टेंट प्रोफेसर में सुनीता धोबी का पूछा है कितने किलो वजन उठाकर? 79 किलो। और ऑप्शन में 79, 81, 85। तो 500 मीटर टाइम ट्रायल और 7.5 किलोमीटर स्क्रैच रेस के अंदर हर्षिता जाखड़ ने पदक जीता। अब डिटेल देखो, जैसे जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम आगे बढ़ता रहेगा, हमारे राजस्थान के खिलाड़ी जीतते रहेंगे, हम उनकी चर्चा करते रहेंगे ताकि एक साथ एकदम याद नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे रोज के हमारे याद हो जाएंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान, हर्षिता जाखड़ ने साइकिलिंग में 2 गोल्ड जीत लिए भाई, 7.5 किलोमीटर स्क्रैच रेस और 500 मीटर टाइम ट्रायल। और मयंक चौधरी है, उन्होंने मिक्स टीम के बाद 10 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीत लिया। और आदित्य जाखड़ ने बॉयज 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल रेस में गोल्ड जीता। और महावीर नाम के खिलाड़ी ने 10 किलोमीटर स्क्रैच रेस बॉयज में सिल्वर जीता। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम में अब तक राजस्थान लगभग 8 पदक जीत चुका है। लगभग राजस्थान 8 खिलाड़ियों ने 8 पदक लगभग जीत लिए। लगातार चलता रहा है, जैसे जैसे मुख्य होंगे हम उनकी चर्चा करते रहेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? योलॉजी अभी ताजा चर्चा में है। पिछले 7 साल से महाराणा प्रताप और गुरु विशिष्ट अवार्ड नहीं दिए गए थे, अब चर्चा में है और अब की बार देने की पूरी फिराक में सरकार। महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1982-83 में हुई थी, बिल्कुल सही है। गुरु विशिष्ट पुरस्कार की वर्तमान राशि 2 लाख है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कितनी है? 5 लाख है। हर वर्ष 5 खिलाड़ियों और 5 कोचों को पुरस्कार दिया जाता है, यानी 5, ये जो पुरस्कार है, 5 खिलाड़ी महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित होते हैं और 5 जो कोच होते हैं राजस्थान की। बहुत बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में जो खेल गुरु होता है, कोच को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? गुरु विशिष्ट पुरस्कार। और हमारे देश में कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार की वर्तमान राशि 5 लाख है, बिल्कुल सही है। तो गलत हो गया बी। ऐसे प्रश्न याद रखने, ऐसे क्योंकि घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं, 4 ऑप्शन वाले प्रश्न आते हैं। महाराणा प्रताप पुरस्कार शुरुआत 1982-83 में हुई थी। 2014 में इसकी राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की थी और वर्तमान में 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है।
ये पिछली कांग्रेस सरकार ने कर दी थी। अब तक 1982-83 से लेकर 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जा चुका है और पिछले 7 साल में तो किसी को नहीं दिया। गुरु विशिष्ट पुरस्कार प्रदेश में प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। शुरुआत इसकी 1985-86 में हुई थी। वर्तमान में इसकी राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है और अब तक लगभग 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। ये कहानी थी पिछले 2-3 सालों की। अब नई व्यवस्था क्या हुई है देखो। पिछले 4 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, चाहे ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम के अलावा वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया कप, एशियन चैंपियनशिप आदि के साथ साथ राष्ट्रीय खेलों के वेटेज के अनुसार खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। पुरस्कार कौन से? खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार और कोच को गुरु विशिष्ट पुरस्कार। अब प्रश्न आ जाए कि हमारे राजस्थान में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? महाराणा प्रताप पुरस्कार है। और कोच गुरु को दिया जाने वाला गुरु विशिष्ट पुरस्कार है। इसमें किसी खेल से संबंधित नहीं है, सारे खेल शामिल होते हैं। पुरस्कार राशि 5 लाख, कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र। प्रत्येक वर्ष चयन केवल 5 खिलाड़ी और 5 कोच को मिलता है। इनमें से 3 सामान्य के होंगे और 2 पैरा खिलाड़ी होंगे या कोच होंगे। यानी 5 ही महाराणा प्रताप पुरस्कार, 5 ही कोच। अब 5 में से 3 सामान्य जो खेलते हैं, 2 पैरा खिलाड़ी होंगे, कोच होंगे। इसका मतलब अगर सरकार देती है तो कई सालों के इकट्ठे दे देगी। हमें अगले मेरे हिसाब से 30 से 35 पुरस्कार एक साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि देगी तो फिर हर साल का दे सकती है। और मैं तो कहता हूँ ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, पिछले 1-2 साल के दे दे ताकि हमारे भी मुश्किल न हो और सरकार की लंबा चौड़ा न हो। अपात्रता, नाडा वाडा टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए खिलाड़ी पात्र नहीं होंगे। चयन समिति, अब देखो चयन समिति में भी चेंज हुआ है, इसलिए प्रश्न बन सकता है। 5 सदस्य जो है ना, उसमें स्पोर्ट काउंसिल अध्यक्ष, शासन उप सचिव, अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य, स्पोर्ट्स काउंसिल सचिव। पहले स्पोर्ट्स काउंसिल सदस्य हुआ करते थे, उनकी जगह अब द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है ना, उनको शामिल कर लिया। जैसे अभी महावीर जी सैनी को पिछले 2023 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। अभी सरकार ने 2025-26 के बजट में घोषणा की है कि जैसे अर्जुन अवार्ड में प्राप्त खिलाड़ी को राजस्थान सरकार निःशुल्क भूमि देती है, वैसे हम द्रोणाचार्य पुरस्कार को भी देंगे, ये घोषणा हुई है। नामांकन के जो अधिकारी रहेंगे वो RSO अध्यक्ष, महासचिव, राज्य खेल अध्यक्ष, महासचिव, खेल अधिकारी, पूर्व पुरस्कार विजेता। आजकल क्या प्रश्न जो नया अपडेट होता है ना, उससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो मैंने आज पूरी डिटेल बता दी। अब जब भी सरकार महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु विशिष्ट पुरस्कार देगी, क्योंकि आवेदन आ चुके हैं, तब हम फिर चर्चा। वर्ष 2024 में अधिकतम व न्यूनतम SDG सतत विकास लक्ष्य सूचकांक वाले जिलों की जोड़ी का चयन कीजिए। ये RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन PTI के एग्जाम में आया था। तो SDG इंडेक्स 2024 की बात करें तो सबसे ज़्यादा झुंझुनू का रहा और सबसे कम जैसलमेर का। सबसे ज़्यादा झुंझुनू का, सबसे कम जैसलमेर। अब ये कोई पॉइंट कोई पुराना नहीं होता, क्योंकि ये प्रश्न आर्थिक समीक्षा से आया है, आर्थिक समीक्षा से है। राजस्थान SDG इंडेक्स 2024 जारी करता आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय। याद रखना कौन जारी करता है। यह रिपोर्ट 33 जिलों के आधार पर आई है, क्योंकि पिछली साल आई हुई है। प्रथम स्थान झुंझुनू का स्कोर रहा 66.44। दूसरा स्थान नागौर का रहा, स्कोर रहा 63.98। तीसरा स्थान सीकर का रहा 63.59। अंतिम स्थान पर जैसलमेर रहा 50.63 और राजस्थान का स्कोर रहा 59.11। यानी राजस्थान एंड SDG इंडेक्स में राजस्थान का स्कोर 59.11 रहता है, याद रखना। और जो इंडिया स्तर की SDG इंडेक्स निकलती है उसमें राजस्थान को 11वां स्थान मिला है। वहाँ लगभग राजस्थान को 67 स्कोर मिला है, वहाँ राजस्थान को 67 स्कोर मिला है और 11वां स्थान रहा है। इस चीज़ का और इस चीज़ दोनों में अंतर है। हमारे राष्ट्रीय स्तर की SDG इंडेक्स अलग निकलती है, राजस्थान की अलग निकलती है। यह रिपोर्ट कुल 95 सूचकांकों के आधार पर तैयार की गई है। जिलों के विकास के लिए 16 लक्ष्यों जिसे 2030 तक हासिल करना निर्धारित किया गया है। ये 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं, 0 से 100 अंक। यानी अगर पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लेता है 100% तो 100 अंक हो गए। सबसे आगे कोई रहता है तो 65 से 100, अच्छा प्रदर्शन करने वाला 50 से 65 और सुधार की अगर कोई गुंजाइश है तो 0 से 50। इनके क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, इनके अलग अलग परफॉर्मर होते हैं, ठीक है, ऐसे नाम होते हैं इनके। और दूसरा याद रखना, एक और इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए बात बता देता हूँ। आप नानक क्लासेस पे सर्च कीजिए SDG सतत विकास सूचकांक बाई नानक क्लासेस शिव सर। पूरी डिटेल के साथ मैंने बताया कौन जारी करता है, विश्व में, भारत में कितना लक्ष्य है, क्या क्या है। पिछले कुछ समय से
1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 में क्या क्या हुआ है वो सब मैंने बताया। तो आज ही यूट्यूब पे सतत विकास लक्ष्य बाय नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना और आज उसकी क्लास को देख लेना। सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी। SDG 1.0 में झुंझुनू टॉप पे रहा था, 2.0 में कोटा रहा था, 3.0 में जयपुर रहा था, 4.0 में सिक्का रहा था, अब 5.0 में वापिस से झुंझुनू हो रहा है। ठीक है, अगला आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में शामिल है। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर PTI लाइब्रेरी में प्रश्न आया था। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिपीट होने हैं फिक्स। शीर्ष 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिनका योगदान 65% से अधिक है राजस्थान की निर्यात। इंजीनियरिंग वस्तुएं, अभियांत्रिकी, जवाहरात व आभूषण, धातुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प। उत्तर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। और क्रम है, सबसे ज्यादा अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग का योगदान रहता है, हीरे जवाहरात का 2 नंबर पर रहता है, 3 नंबर पर धातु। अब इसमें धातु 2 प्रकार की होती है, अधातु और धातु। अगर अकेली सीधी पूछ ले, लोहे अलोहे तो ये 4 पे चला जाता है, सीधा पूछ ले तो 3 पे, कपड़ा 4 पे, हस्तशिल्प 5 पे। ये क्रम आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के पे। तो देखो, राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं जिनका 65% से अधिक योगदान है, जैसे अभियांत्रिकी 16,592.51 करोड़। ठीक है, इसको याद रखना। अब क्या है, कई बार ये चीजें तो है, कई बार एग्जामिनर प्रतिशत में भी पूछ लेता है। जैसे अभियांत्रिकी 16,592.91 करोड़ है ना, तो ये लगभग टोटल का 19.82% है। टोटल व्यापार का 19.82%, इसको नोट कर लेना। और जवाहरात और आभूषण है, ये टोटल का 13.36% इसका योगदान है। ठीक है, इसको अलग से नोट कर लेना भाई, 13.36। और कपड़े की बात करें तो लगभग 10.54। हस्तशिल्प वस्तुओं की बात करें तो 9.54। और अगर धातुओं की बात करें, चाहे लोहा है चाहे अलोहा है, दोनों को मिलाकर इनका जो योगदान है वो 11.78। कितना? 11.78। ये नानक क्लासेज की आर्थिक समीक्षा बुक है, इसमें डाला हुआ है। तो देखो 19.82 नंबर 1, 13.36 नंबर 2, और 3 पर 11.78 धातुओं वाला आ गया, 4 पे कपड़ा आ गया, 5 पे 9.54। ये पांचों फिक्स है, ये पेपर में आती है। ठीक है, अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु राजस्थान बजट 2025-26 में कितनी राशि का कोष गठित किया गया? ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया है, क्योंकि रिपीट होने वापस फिक्स है। और अभी स्थिति अपने भारत में क्या चल रही है, राजस्थान में, ये आप सभी से वाकिफ है। तो फिलहाल कोई नई अपडेट सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस पूरा ध्यान इस माहौल पे, इस स्थिति पे लगा हुआ है, इसलिए हम इन क्वेश्चनों को रिपीट कर रहे हैं। तो 3500 करोड़ का, इसका शॉर्टकट में नाम है माँ, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। माँ योजना में जो कोष बना है वो 3500 करोड़ का है। ठीक है, कोष है 3500 करोड़ का, पैकेज है 2370 का। अब की बार पेपर में पैकेज आ सकता है। गुड्डा लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट के बारे में निम्न में से कथन बताइए। गुड्डा लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? बीकानेर। गुड्डा में 375 मेगावाट का नया पावर प्लांट लगेगा। यह परियोजना राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और NLC नेवेली लिग्नाइट जो कॉरपोरेशन है उसका संयुक्त उपक्रम है। A और B दोनों ही सत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऊर्जा संसाधन के क्षेत्र। गुड्डा लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट गुड्डा कोलायत तहसील बीकानेर में आता है। नई प्रावधान ये किया है कि 375 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट लगेगा। संयुक्त उपक्रम राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। इसके अलावा बरसिंहसर में भी NLC द्वारा, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा 250 मेगावाट की 2 इकाइयाँ, 125 से 125 मेगावाट की इकाई चल रही है। गुड्डा में VS लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा 135 मेगावाट बिजली पहले से उत्पादित हो रही है। ये थोड़ा सा याद रखना, जब जब ऊर्जा संसाधन में समझौता होता है कोई कंपनी या जितना भी होता है ना, वो प्रश्न फिक्स आता ही आता है, फिक्स पेपर में आता है। अभी हमारी फर्स्ट ग्रेड की 2.0 कल से बाजार में आ जाएगी, सब जगह, आज जयपुर वगैरह में आ जाएगी, कल से संपूर्ण राजस्थान में होगी 2.0। देखो जनवरी 2025 से मई 2025 तक व्याख्यात्मक बातें इसमें, और नवंबर 2024 से मई 2025 तक 777 प्रश्नों का है। देखो 1 मई तक डाटा है, मई का करंट फर्स्ट ग्रेड में नहीं आएगा। 777 प्रश्न अभ्यास के लिए आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए। और 2.0 जिसने 1.0 ले रखी है वो 2.0 ले आना, और जिसने 1.0 नहीं लेके वो दोनों पढ़ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों बुकें पढ़ोगे तो आपके 10% कवर होते ही होते हैं। दोनों ही बाजार में, ये 1.0 बाजार में उपलब्ध है, 2.0 कल से उपलब्ध हो जाएगी। दोनों कॉम्बो पैक लेने के लिए आप हमारे 80 580 22 001 पे संपर्क करके ये दोनों कॉम्बो पैक ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऐप में भी ये पुस्तक ले सकते हैं।
ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको बताया। तो जिस बुलेटिन कल की है नहीं सरकार की, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि देखो भी वन लाइनर इसकी पीडीएफ भी आती है, शाम को इसकी एमसीक्यू क्विज भी आपको प्राप्त हो जाती है, और कोई भी अपडेट होती है वो प्राप्त हो जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 31 मार्च 2024 तक राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व कितना है, तो अभी कितना हो चुका है 92.16, और पिछला जो 31 मार्च 2023 तक था वो था 88.18 वर्ग 88.18 किलोमीटर। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए भाई, 38वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के खिलाड़ी हरचरण सिंह ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? वेटलिफ्टिंग, बैडमिंटन, निशानेबाजी, कुश्ती। मैं क्वेश्चन वही आपको करवा रहा हूं जो अगले एग्जाम में पूछे जाने हैं। कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, पिछले 6-7 महीनों का करंट है, बहुत सारे पर्सन मैं उसी के आधार पर लेके आ रहा हूं लगातार। यस्टेडोच दिल्ली के तोमर और चालुक्य शासकों को पराजित करने वाला चौहान शासक बिसलदेव, पृथ्वीराज चतुर्थ। अचलदास खिचड़ी वचनिका शिवदास गार्डन ने लिखी। राजस्थानी साहित्य की विद्या में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का रास कहलाता है, या रासो कहलाता है, रास। ठीक है, बोले कहते हैं ना रास लीला रचाइए, रास कर लेना चाहिए, ये ऑप्शन में रास था। इस मंदिर का निर्माण धरणाक शाह ने करवाया। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है, मथाई नदी के किनारे हैं, और पंचगौरव योजना है उसमें पाली जिले का ये पर्यटक स्थल है, धार्मिक पर्यटक स्थल। इस मंदिर का मुख्य शिल्पी दीपाक या दीपा था, रणकपुर के जैन मंदिर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए पर्सन है। कौन से में? जो पीटीए और लाइब्रेरियन का पेपर हुआ। अब 5% और देख लो। राजस्थान की किस चित्रकला शैली में माथेरना परिवार का योगदान सर्वाधिक माना जाता है? इस स्थान से राजस्थान के लोगों ने प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया। बुलाक आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? ठीक है, बुलाक आभूषण बता देना, आपको ये बस हिंट दे रहा हूं। बुलाती है मगर सूंघना नहीं, बुलाती है पर नहीं करना, क्या नहीं करना? सूंघना नहीं। राजस्थान में पर्यटक को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? गुड़ला त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं। आपका ये गृह कार्य है, और गृह कार्य करना ही निरंतरता का एक बहुत बड़ा प्रमाण। निरंतरता रखें, मेहनत करें। नानक क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आए। और भाई सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना। क्या करना? लाइक कर देना। लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। वास्तव में परिस्थिति मेरी ऐसी है, फिलहाल ऐसी स्थिति 2 परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ, फिर भी आपको क्लास दे रहा हूँ। नंबर 1 परिस्थिति के एकदम बॉर्डर एरिया पर है, कंडीशन क्रिटिकल है, फिर भी मैं आपके लिए क्लास दे रहा हूँ, मेरी जो मजबूरी है। दूसरा, मैंने आपको बताया था मेरे दादाजी जो बेहद नज़दीक है अपने 100 साल वर्ष पूरे करने के, और काफ़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, और उनकी सेवा में तत्पर रहना पड़ता है। फिर भी आपको, यानी मुझे रात को 1 या 2 घंटे सोने को बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं, और दिन में ड्यूटी वगैरह। इसलिए आप बस आप प्यार स्नेह सपोर्ट बनाए रखें और निरंतरता के साथ नानक क्लासेस से जुड़िए। आपके लिए सारी सुविधा उपलब्ध है। अभी 2nd ग्रेड की मार्गदर्शिका 2100 प्रश्नों की उपलब्ध हो चुकी है, आज तक आए हुए प्रश्नों की। 2nd ग्रेड और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की करंट अफेयर्स की पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है। कॉलेज व्याख्याता 2.0 की टेस्ट सीरीज नई शुरू हो चुकी है, लाइब्रेरियन है और है। ये देखो 2nd ग्रेड मार्गदर्शिका और 2nd ग्रेड विशेष अंकांक, सितंबर 2024 से अप्रैल, टारगेट 1.0। ये पुस्तक लें, अध्ययन करें, निरंतरता रखें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता है। कुछ पिछले 3-4 दिनों से मेरी इतनी ज़्यादा मजबूरी हो चुकी है कि मैं शाम को 5:30 वाली और 8:30 वाली 2 क्लासें लेने नहीं ले पा रहा हूँ। जैसे ही सही सब कुछ होगा, आपकी क्लासें वापस शुरू करूँगा मैं। आपका इसी प्रकार स्नेह बना रहेगा तो निश्चित। और 1st ग्रेड की 2.0 कल से आ जाएगी, 1.0 उपलब्ध है। दोनों पुस्तकें आपको पढ़नी है जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बता दिया। 80 580 22 001 पे संपर्क करके आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, डाक के माध्यम से आपके पास तक पहुंच जाएंगे। तो धन्यवाद प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।